क्या आपके पास प्रार्थना करने का समय नहीं है? तब आपको तीर प्रार्थना यानी एरो प्रेयर करना चाहिए। बाइबल में कुछ सबसे बड़े चमत्कार घंटों के दिखावे से नहीं बल्कि उससे हुई जिसे हम तीर प्रार्थना या एरो प्रेयर कहते हैं। इसे तीर प्रार्थना इसलिए कहा जाता है क्योंकि धनुष से छूटे हुए एक सीधे तीर की तरह यह प्रार्थना बहुत छोटे, बहुत तेज और बिल्कुल सटीक होता है और बिना भटके सीधे परमेश्वर के हृदय पर जाकर लगता है। कार्मेल पर्वत पर झूठे नबी घंटों छींक रहे थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। पहले राजा 18:36-37 के अनुसार जब एलिया की बारी आई तो मूल हिब्रू भाषा में उसकी प्रार्थना केवल 63 शब्दों की थी। उसने प्रार्थना की कि हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट हो कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है। और तुरंत स्वर्ग से यहोवा की आग गिर पड़ी। नेहमाया की एक सेकंड की प्रार्थना को समझिए। राजा के सामने खड़े होकर नेहमाया के पास सोचने का समय नहीं था। नेहमाया 2:4 में लिखा है, तब राजा ने मुझसे पूछा तू क्या मांगना चाहता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की और राजा से कहा। नेहमाया वहीं खड़े खड़े मन ही मन एक तीर प्रार्थना छोड़ दिया। परमेश्वर ने उस एक सेकंड की पुकार को सुना और यरूशलेम की दीवारों को दोबारा बनाने का रास्ता खोल दिया। पतरस का प्रार्थना को समझिए। जब पतरस तूफान समुद्र में डूब रहा था तो उसके पास लंबी भूमिका बांधने का वक्त नहीं था। मत्ती 14:13 उसकी बेबसी की पुकार को दर्ज करता है। वह चिल्लाकर बोलता है, हे प्रभु मुझे बचा। ये हिंदी में 4 शब्द और इंग्लिश में 3 शब्द का प्रार्थना है। प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा कि प्रार्थना छोटा है, बल्कि वचन कहता है यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। जैसा कि प्रभु यीशु मत्ती 6:7 में सिखाते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उसके बहुत बोलने या उसकी लंबाई से नहीं बल्कि आपके विश्वास की गहराई से नापता है। जब आप संकट में हो, समय कम हो या आप घबराए हुए हो तो लंबी चौड़ी भूमिका की जरूरत नहीं है। बस अपने दिल से एक तीर प्रार्थना चलाइए, परमेश्वर तुरंत उसका उत्तर देंगे। मेरा लिखा हुआ किताब दुष्ट आत्माओं को कैसा निकालना है जरूर पढ़िएगा। ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट में उपलब्ध है। परमेश्वर आपको आशीष दे।